चलिए सब शिव बाबा की याद में बैठेंगे, ठीक है।
शांति। सभी ठीक है? ओके। कल का याद है? बताइए, बच्चे बताएंगे। अभी गीत क्या सुन रहे थे? क्या थे गीत की लाइन? बच्चों का सहारा शिव बाबा है प्यारा। कैसा शिव बाबा वो भी बताया उसमें। ज्योति बिंदु है प्यारा, है ना। शिव बाबा कैसा है? ज्योति बिंदु। हम आत्मा कैसी है? ज्योति बिंदु। कहाँ के रहने वाले हैं? परम धाम के। शिव बाबा कहाँ के हैं? परम धाम के। कुछ पूछना है? कोई प्रश्न है? नहीं है? सब संतुष्ट है? सब कुछ क्लियर हो रहा है? कहीं शंका हो तो जरूर पूछना, नहीं तो हमारा पढ़ाना व्यर्थ हो जाएगा, है ना। आपने अपने मन का प्रश्न मन में ही रखा, उसको सामने नहीं रखा, तो आगे की सारी बातें फिर ऐसी होती चली जाएंगी। अच्छा, आज हम आपको बताएंगे। चलिए पहले एक खुशखबरी बता देते हैं। कल से हम पूरे विश्व के लिए, क्योंकि कल हम सब गीत सुन रहे थे, सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है ना। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। तो अगर अपने परिवार की तरफ हम नजर दौड़ा कर देखते हैं, मतलब पूरे विश्व की तरफ, तो विश्व में किस तरह की हालत हुई पड़ी है। कैसे नाराज कर दिया? बाहर खिला दो। कोई बात नहीं। तो पूरे विश्व में आज के समय किस चीज की आवश्यकता है? शांति की, है ना। एक बार को सुख ना मिले, जैसे परिवार में हम देखते हैं, परिवार के अंदर बहुत अच्छा मकान है, परिवार बहुत बड़ा है, परिवार के अंदर सारी सुविधाएं हैं, लेकिन परिवार के अंदर प्यार नहीं है, तो कैसा लगता है? वो सब कुछ बेकार महसूस होता है ना। और किसी परिवार के अंदर हम देखते हैं कि मकान इतना अच्छा नहीं है, बहुत सिंपल मकान है, लेकिन उस मकान के अंदर रहने वाले लोग आपस में बहुत प्यार से रहते हैं, एक दूसरे के प्रति सहयोग वाली भावना रहती है, बड़ा शांति वाला माहौल है। तो कौन सा घर अच्छा लगता है? वो महल या वो झोपड़ी? झोपड़ी क्यों अच्छी लगी? वहां प्यार है ना। तो जहां प्यार है वहां शांति ऑटोमेटिक रहती है, एक दूसरे के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है इस चीज का। तो पूरे विश्व में आज जो हम देख रहे हैं, ज्यादातर रिपोर्ट शांति वाली मिल रही है परिवारों की, या अशांति वाली मिल रही है? अशांति वाली। तो आज जरूरत है न केवल इंसान को, बल्कि पशु पक्षियों को भी शांति की आवश्यकता है ना। तो अब उनको शांति मिलेगी कैसे? बेचारों को लेनी तो आती नहीं, केवल प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारे मन को शांति देना। तो हम उनके लिए विशेष शांति का उनको अनुभव हो, तो कुछ तो बलिदान कर सकते हैं ना। जब हम किसी के लिए बलिदान करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे लिए लोग बलिदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। जैसे सपोज करो, आप अपने बच्चों के लिए बलिदान करते हैं अपना सब कुछ, तो बुढ़ापे में फिर बच्चे आपके लिए बलिदान करते हैं, रिटर्न होता है ना हर चीज का। तो ऐसे अगर हम किसी के लिए भी, हमें कुछ थोड़ा सा किसी को सुख देने के लिए, सुकून देने के लिए हमें कुछ त्याग करना पड़ जाता है,
तो सच पूछो वो त्याग त्याग नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा भाग्य है। आगे आ जाएंगे कैसे भाग्य है। आज हम 10 लोगों के सामने सिर झुका रहे हैं, मतलब सम्मान कर रहे हैं। मेरा अकेली का सिर झुक रहा है 10 लोगों के आगे, और उन 10 लोगों के सिर मेरे अकेले के लिए झुक रहा है। समझ में आई? मैंने एक बार झुकाया, ठीक है, और 10 लोगों ने मेरे लिए झुकाया, तो कितना हो गया? 10 गुना हो गया ना। मैंने एक बार शांति के लिए प्रार्थना की किसी के लिए, उन्हों को जब शांति मिली तो उन्होंने कितने बार मेरे लिए शांति की प्रार्थना की होगी, अंदाजा नहीं लगा सकते। तो कल से हमने ये नियम लिया है, मतलब आने वाला कल पूरे 42 दिन के लिए कंप्लीट मौन रहेगा। मौन समझते क्या होता है मौन? हाँ, चुप। ना केवल बाहर से चुप रहना, अंदर से भी चुप रहना। कई लोग बाहर से तो मौन धारण कर लेते हैं, लेकिन अंदर में तूफान मचता रहता है। कभी किसी की याद, कभी कुछ। घर में भी होता है ना, किसी का आपस में अनबन हो गया तो उनकी तरफ से मौन धारण कर लेते हैं, तो क्या उसे मौन कहेंगे? वो तो नाराज हुए इसलिए मौन हो गया। असली मौन किसे कहेंगे? सब कुछ राजी होते हुए फिर हम मौन धारण करें। तो ऐसा 42 दिन तक हमारा ये अभ्यास चलेगा। मुंह खुलेगा केवल ज्ञान देने के लिए। जैसे यहाँ हमें 1 घंटा आना है, तो उसी समय जब हमें शिव बाबा की बात आपको सुनानी है तो उस समय मुंह खुलेगा, उससे पहले बंद, उसके बाद बंद, कंप्लीट 42 दिन के लिए, ठीक है। और इसके साथ क्या करने वाले हैं? सवेरे 2 बजे से लेकर सवेरे, जिसको लोग बाग रात बोलते हैं, वो रात नहीं होती, वो प्रभात होती है। प्रभु से प्राप्ति करने का वो समय होता है, जो चाहे वरदान आप उस समय ले सकते हैं। तो उस समय शिव बाबा को याद करके आप संसार में ये भी देखते हैं कितने लोग भूखे प्यासे रहते हैं, चाहे वो बीमारी की वजह से कि डॉक्टर ने उनको मना कर दिया और ऑक्सीजन लगी हुई है बेचारों को, तो कुछ खा भी नहीं सकते, या किसी और कारण से, पशु पक्षी बेचारे। तो ऐसे जितने भी संसार में लोग हैं, तो हमारा उनके लिए प्रयास रहेगा कि हम 1 को, 2 को, 4 को, 20 को खिला सकते हैं, पूरे विश्व को तो नहीं खिला सकते ना। जिनको मैं आंखों से देख रही हूँ कि इनको रोटी की आवश्यकता है, इनको पानी की आवश्यकता है, तो आंखों से जहां तक मुझे दिखाई दे रहा मैं केवल उनको खिला सकती हूँ, है ना। लेकिन जिनको मैं देख ही नहीं पा रही हूँ, संसार कितना बड़ा है, तो उनको कौन देखता है? परमात्मा, शिव बाबा। तो मैं रोज भोग लगाऊंगी 2 से पौने 5 के बीच में। 2 बजे उठ के शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करके थोड़ा सा फ्रेश होके ध्यान में बैठूंगी जितनी देर, क्योंकि नींद का भी समय होता है ना, तो नींद भी अपना वार करेगी। और एक बात आपने देखा होगा, जब किसी चीज का नियम पकड़ लेते हैं ना, तो उस समय शैतान कुछ ज्यादा ही वार करता है। किस लिए करता है? उस नियम को तोड़वाने के लिए। और जैसे जैसे दिन नजदीक आते जाएंगे, उतना और जोर लगाएगा शैतान कि इनका ये भंग हो जाना चाहिए, पूरे दिन हो ना सके। तो सबके साथ है ये घटना। तो वो समय तो विशेष लोगों के सोने का समय होता है, और उस समय बैठ करके हमें तपस्या करनी है। जितनी देर बैठ सकते हैं उतनी देर बैठ के, फिर जैसे आंखों में नींद भरेगी तो नींद पर जीत पाने के लिए उठना होगा हमें। उसके बाद फिर नहा करके फिर शिव बाबा को भोग लगाएंगे। वो भोग केवल शिव बाबा को ही नहीं,
शिव बाबा से ये प्रार्थना की जाएगी, शिव बाबा विश्व भर में जितने भी पशु पक्षी जीव आत्माएं मनुष्य आत्माएं जो भी जिनको भी आप उचित समझते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते है ना किन के पास ये पहुंचना है, शिव बाबा जिनको भी उचित समझते हैं ये भोग उन तक पहुंचाया जाए, शिव बाबा उनको खिलाए। हमने उनको समर्पित कर दिया, अब उनका काम है उन मनुष्य आत्माओं जीव जंतु पशु पक्षियों तक वो भोग पहुंचाना। ठीक है, अब किसी मनुष्य के सौंपेंगे तो जरूरी नहीं है कि वहां तक पहुंच जाएगा, लेकिन जो सारी दुनिया को पल भर में देख लेता है तो वो तो पहुंचा सकता है ना। स्थूल में यहाँ होगा, लेकिन उसकी जो पावर होगी वो उन आत्माओं को मिल जाएगी। तो कितनी दुआएं मिलेंगी अंदाजा नहीं लगा सकते, है ना। और एक वही समय ऐसा है जब परमात्मा पिता शिव बाबा फ्री होते हैं, क्योंकि सारी दुनिया सोई हुई होती है। फिर 3:30 बजे के बाद उठना चालू हो जाते हैं लोग बाग, है ना। कोई घंटी बजा के शिव बाबा को बुला रहा है नीचे, कोई कीर्तन करके बुला रहा है। देखे ना मंदिरों में आवाज शुरू हो जाती है 4 बजे। यहाँ हमने देखा कि 4 बजे से पहले रेडियो नहीं बजती थी, लेकिन जब हमने बजानी शुरू कर दी 4 बजे तो उन्होंने भी 4 बजे शुरू कर दी। हमने 3:45 बजे शुरू करी तो उन्होंने भी 3:45 बजे शुरू कर दी। अब हमने 3:30 बजे शुरू कर दी। तो कल देखा उन्होंने 3:35 पे बजा दिया। हमारा एक ही गीत बजाते, गीत बजता है अमृत वेले शुद्ध पवन मेरे लाडलो जानो, बहुत प्यारा गीत है, आज आपको सुनाएंगे वो गीत। तो उसको बजा के ऐसा लगता है सचमुच शिव बाबा, अगर कोई सो रहा होगा ना गहरी नींद में, उसके कानों में वो गीत बज जाए तो सो नहीं पाता व्यक्ति, ऑटोमेटिक नींद भाग जाती है। सचमुच भगवान मुझे उठा रहा है, लड़ले बच्चे कह के, इस तरह के शब्द है उसके अंदर। तो इतना देखो, मुझे देख के किसी को अच्छी प्रेरणा मिली तो कितनी खुशी की बात है, कम से कम उठे तो सही, है ना। तो इस तरह से शिव बाबा बिजी हो जाते हैं, मतलब क्योंकि सभी याद करते हैं ना, और 2 बजे शिव बाबा फ्री रहते हैं। तो सबसे पहले नंबर महीना ले लो, नहीं तो भीड़ लाइन में लगना पड़ेगा मुझे भी, तो लाइन में तो दिक्कतें हो जाती है। तो मैं सोचती हूँ सबसे पहले मेरी गुड मॉर्निंग शिव बाबा को पहुंच जाए, 4:45 के बाद फिर भले आराम से, शरीर को भी रेस्ट चाहिए ना, तो शरीर को रेस्ट देना। तो इसके लिए 42 दिन तक कंटिन्यू भोग लगाया जाएगा। आपको इसलिए बताया जा रहा है कि कल फिर आप जब सुने या 42 दिन के बाद सुने और आपको पता चले तो आप हमें उल्हाना ना दे सको कि बहन जी हम भी इसमें सहयोगी बन सकते थे, आपने हमें बताया क्यों नहीं। ठीक है, तो 42 दिन तक भोग लगेगा। अगर आप उस भोग में शामिल होना चाहते हैं, विश्व की आत्माओं के लिए भोग लगेगा, तो आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, अब कितना हिस्सा लेना है उसके लिए कोई बंधन नहीं होता है। ठीक है, कभी किसी चीज का भोग लगा दिया, कभी किसी चीज का, चाहे तो बीच बीच में लगवा सकते हैं और चाहे तो रोज भी हम उसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो सबकी एंट्री कहाँ होगी? जो भी भोग लगवाएंगे शिव बाबा के रजिस्टर में। समझो मैंने एक लौकी का भोग लगवाया, लौकी दी कि दीदी इसकी सब्जी बना के आपको पूरे विश्व की आत्माओं को खिलाना। ऐसा नहीं है कि साथ में रोटी भी बनानी है। आजकल डॉक्टर क्या कहता है, रोटी कम खाओ, सब्जी ज्यादा खाओ। तो खाली सब्जी का भी भोग लगाया जा सकता है, नुकसान थोड़ी देगी। ठीक है, ऐसे सिर्फ दाल बना के भी भोग लगाया जा सकता है, सिर्फ मीठे चावल बना के भी भोग, कुल मिला के किसी भी तरह का, इस तरह का शुद्धता वाली चीज का भोग लगा सकते हैं। कल सवेरे जैसे हमें बादाम का भोग से स्टार्ट करना, वो हमने भिगा दिए हैं, है ना, सवेरे बादाम का। परसों जो चाहेगा उसका भोग लग सकता है। तो भोग से फायदे क्या होते हैं? सुना होगा अपने भक्ति बार में, भोग से मनुष्य की भोगना खत्म होती है। भोगना मतलब दुख दर्द कष्ट खत्म होते हैं भोग लगाने से। भोग का मतलब ये नहीं कि पूरी पतीली भर के बनाई जाए, कढ़ाई भर के नहीं। शिव बाबा खाता है क्या?
डिब्बे में कितना सा रखना है, इतना सा, तो इतना सा ही बनाओ, चाहे अपनी कैपेसिटी है ना उतना सा ही बनाओ, थोड़ा सा। बाबा के लिए जो अलग से, मतलब आपके जो पूजा पाठ के भोग के बर्तन होंगे ना उसमें रखिए और प्यार से उनको स्वीकार कराइए। और साथ में ये भी रिक्वेस्ट कीजिए कि शिव बाबा मेरे जो बाकी भाई बहन है पूरे विश्व के अंदर, ये भोजन जो भी आपने बनाया ये आप उन तक भी पहुंचा दीजिए। समझो मैं यहाँ हूँ और मुझे पता चले कि मेरी बहन के घर में रोटी बनाने का प्रबंध नहीं है, आज गैस खत्म होगी या राशन नहीं है या समझो तबीयत खराब है उनकी, है ना, मैं जब रोटी खाऊंगी तो मेरे अंदर जाएगी नहीं जाएगी? क्यों? मेरी बहन भूखी बैठी है ना। तो ऐसे मेरी बहन कितनी है संसार में ऐसी जो किसी ना किसी कारण से बेचारी भूखी सो जाती है। तो वे भूखी ना सोए, वे मेरे भाई भूखे ना सोए, तो मैं तो नहीं पहुंचा सकती, लेकिन मेरा शिव बाबा तो पहुंचा। मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूँ लेकिन मेरा बाप तो सर्वशक्तिमान है ना, वो तो पहुंचा सकता है ना। तो जब हम भोग लगाते हैं तो अनेक आत्माओं की दुआएं हमें प्राप्त होती है। और दुआ किससे बढ़कर मानी जाती है? दवा से, है ना। प्रैक्टिकल भी हम देखते हैं कि कोई बहुत बीमार होते हैं, अलग अलग हम डॉक्टर से चेंज कर देते हैं, इतना पैसा लगा देते कि कर्ज बंद भी हो जाते हैं। कई बार ऐसा देखते हैं कि डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं। डॉक्टर क्या कहते हैं? भाई अब तो इनको दुआ की जरूरत है, अब दवाई का रोल खत्म। अब वो दुआ क्या चीज है? उसने जो श्रेष्ठ कर्म किए होंगे, किसी को सुख पहुंचाया होगा, किसी को सुकून मिला होगा, उनके अंदर से तो निकलेगा कि भगवान इसको ठीक कर दे। और जिनको दुख दिया होगा उनके अंदर से क्या निकलेगा? भगवान इसको और सताए, ऐसे ये ठीक ना होगा नहीं। तो दुआ और बद्दुआ इसी को कहते हैं। इसीलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि किसी को भी हमसे दुख ना मिल जाए। सुख नहीं दे सकते, किनारा कर लो, है ना, कम से कम दुख से तो बच जाएंगे ना। हम अच्छा नहीं बोल सकते तो मौन रह ले, या तो फिर अच्छा बोले किसी के लिए, है ना। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना। तो शिव बाबा क्या करते हैं और उससे फायदा क्या है, आज हम आपको वो बता रहे हैं। ये चित्र आप देख रहे हैं, कौन दिखाए हैं इसमें? श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। बच्चे स्कूल में जाते हैं ना बच्चे, कुछ बनने के लिए। क्या बनना है आपको? आपसे पूछ रहे हैं, कैमरा इधर घुमाइए। क्या बनना है आपको? पढ़ाई कर रहे हैं ना, किस लिए कर रहे हैं? कुछ बनने के लिए। कुछ में क्या बनना अच्छा लगता है आपको? टीचर बनना। रहे हुआ ताली बजाओ भाई, टीचर। कितना अच्छा लक्ष्य लिया, टीचर बनने का लक्ष्य। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप? थर्ड में। टीचर जो आपको बनने का। अभी 8 दिन के अंदर टीचर बना दे तो बनने को तैयार हो? पढ़ाएंगे आप पहली क्लास को पढ़ाना फिर, है ना। अपने से छोटे बच्चे को पढ़ा सकते हैं ना, जो चीज हमें आती है वो हम दूसरों को सिखा सकते हैं ना। देखिए कितना अच्छा लक्ष्य लिया है बच्चे ने। ये गुण हर किसी के अंदर नहीं आता। सीख तो लेते हैं लेकिन सिखाना हर किसी को नहीं आता। ये कला किसी किसी के पास होती है। आपको क्या बनना है? आपको क्या बनना है? आपको भी टीचर बनना है। आपको क्या बनना है? क्या बनना अच्छा लगता है आपको? नहीं पता। घर में रोटी बनानी अच्छी लगेगी या किसी को पढ़ाना अच्छा लगेगा? पढ़ाना अच्छा लगेगा। रोटी बनानी अच्छी नहीं लगने की, है ना। बच्चों को पता है रोटी बनाने में कितना कष्ट होता है ना। गर्मी लगती है, हाथ भी जल जाता है, कपड़े भी गंदे होते हैं ना। और टीचर बनने में बाबूजी बन के रहना पड़ता है ना। देखो अब टीचर बनने के लिए बच्चों को क्या करना है? क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे, है ना, तभी बनेंगे ना। ऐसे ये जो आप चित्र देख रहे हैं तो यहाँ ऐसा बनने की पढ़ाई जा रही है आपको। इनकी आज तक हम पूजा करते आए मंदिरों में, है ना। श्री लक्ष्मी जी से धन मांगते आए
और कई आशीर्वाद मांगते आए हैं। इनके अंदर जो सुख शांति है, हम चाहते हैं हमारे अंदर भी वो आ जाए। इनका परिवार जितना खुशहाल है, हम चाहते हैं हमारा परिवार भी खुशहाल बन जाए। तो खुशहाल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनकी पूजा पाठ, पूजा, हाँ, इनके कदमों पर चलना पड़ेगा। जो इन्होंने मेहनत की है वही मेहनत अगर हम भी करेंगे तो हम भी ऐसे एक दिन बन जाएंगे, है ना। जैसे बच्चों को टीचर बनने के लिए कोई टीचर के नाम के व्रत या पूजा पाठ या धूपबत्ती अगरबत्ती की आवश्यकता नहीं है, बल्कि टीचर ने जो मेहनत की वही करेंगे तो इन्हें टीचर बनने से कोई रोक नहीं सकता, है ना। तो अभी हम सब हैं पुजारी और ये कौन है? पूज्य। तो पूज्य बनने के लिए इनकी अच्छाइयों को हमें जीवन में लाना। वो अच्छाइयां कौन सी है? धीरे धीरे आपको पता लगता रहेगा जैसे आप क्लास करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ चित्र में बताया है परमात्मा पिता के दिव्य कर्तव्य। देख रहे हैं सभी ध्यान से? परमात्मा पिता के दिव्य कर्तव्य कहा गया। अगर आज किसी से हम बात पूछते हैं कि परमात्मा क्या करते हैं, अब मैं आप सबसे पूछती हूँ, परमात्मा क्या करते हैं? जवाब दीजिए। भगवान भी कुछ करते होंगे ना, जैसा हम काम करते हैं। तो क्या करते हैं भगवान जी? नहीं पता क्या करते हैं जी? हाँ बताइए क्या करते हैं? अपने बच्चों का, हम सबका पालन पोषण करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कि उनके शरीर तो है नहीं, कैसे करते होंगे बताओ। भाई आपके पास तो शरीर है, आप अपने बच्चों को पालते हैं, इनको खाना बना के देते हैं, इनको उठाते हैं, इनको तैयार करके स्कूल भेजते हैं, इनके कपड़े धुलाई करते हैं, है ना। इनके लिए कुछ पैसा भी जोड़ते हैं, है ना। आप परवरिश करें, इनका हर पल ध्यान रखते हैं, इन्हें क्या चाहिए। ऐसे शिव बाबा क्या करते हैं हमारे लिए पालना में? कोई भी बताए? शक्ति देते हैं। और क्या करते हैं? शक्ति के साथ ज्ञान देते हैं, ठीक है। जो सरोज बहन ने बताया वही राइट है। अब ज्ञान देंगे कैसे? प्रश्न ये खड़ा होता है। कल हम सबने सुना कि शिव बाबा कैसे हैं? ज्योति बिंदु, जन्म मरण से न्यारे हैं, अपना शरीर उनके पास नहीं है, तो फिर ज्ञान कैसे देंगे? ज्ञान कैसे देंगे? कल थोड़ा सा उदाहरण दिया था, कैसे देंगे? कैसे देंगे? भूल गए? किसी के शरीर में आकर बोलेंगे ना, तब देंगे। भाई उनके पास शरीर नहीं है और हमसे उन्हें मिलना है, तो क्या करना पड़ेगा? किसी के शरीर में आना पड़ेगा। अब वो कौन सा शरीर है ये आप फोटो में देख रहे हैं। देखो ऊपर ज्योति बिंदु शिव बाबा दिखाया, ये इधर ब्रह्मा बाबा, ये विष्णु जी दिखाए और ये शंकर जी दिखाए हैं। तो जब शिव बाबा धरती पर आते हैं तो सबसे पहले इन तीन देवताओं को रचते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश को। इन तीनों के द्वारा अपना कार्य पूरा करते हैं। कौन सा? स्थापना का, विनाश का और पालना का। तो स्थापना का जो काम करते हैं वो इनके द्वारा करते हैं। वो ज्योति बिंदु इनके यहाँ मस्तक में बैठते हैं, फिर हमारे मतलब की जो बातें, कल्याण की बातें इनके मुख से बोलते हैं, जिसको ज्ञान कहते हैं, है ना। फिर उस ज्ञान को हम जीवन में उतारते हैं तो हमारा जीवन खुशहाल बन जाता है। जब सबका जीवन खुशहाल बन जाता है उसी को सत्युग कहते हैं, जब कलह कलेश खत्म हो जाते हैं, है ना। अब शंकर जी के द्वारा विनाश। अब विनाश किसका करते हैं? कलयुग का। तो कलयुग में रहने वाले मनुष्यों का नहीं, कलयुग में रहने वाले मनुष्य के अंदर जो पाप आ गया है उस पाप का विनाश करते हैं, मतलब गलत सोच का।
और विष्णु के द्वारा सत्युग की पालना करते हैं। मतलब अभी मेहनत कर रहे हैं, ज्ञान सुन सुन करके हम बच्चे तैयार हो जाते हैं। तैयार मतलब समझदार हो जाते है ना। धीरे धीरे हमें पता चल रहा है कि पुण्य किसे कहा जाता है और पाप किसे का। तो हम धीरे धीरे पाप से बचते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमें समझ आती जा रही है, ज्ञान मिल रहा, और पुण्य का खाता बढ़ाते जा रहे हैं, तो आत्मा हमारी साफ हो जाएगी। तो फिर उस साफ दुनिया को ही सत्युग कहते हैं। वहां जो पालना करने वाले जो राजा होगा वो पिता के समान होगा। क्या आज के राजा को पिता के समान कहेंगे? नहीं कहेंगे, है ना। पहले वो क्या करते हैं, अपना भरते हैं, है ना, और भरते जाते है ना। कोई लिमिट है भरने की? कोई लिमिट नहीं है। लेकिन सत्युग का जो राजा होगा वो पिता के समान होगा। जैसे पिता अपने बच्चों को देख के खुश होता है, ऐसे वहां का राजा भी ऐसे होगा। तो विष्णु के द्वारा पालना होगी। तो ये काम परमात्मा पिता करते हैं। अब कई ऐसा कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है, पत्ते पत्ते को परमात्मा हुक्म देता है, ऐसा सुनते थे आज तक। लेकिन ऐसा नहीं है। पत्ते का मतलब वो पत्ता नहीं जो पेड़ का पत्ता है। हम सब आत्माएं भी पत्ते ही के समान हैं। ये दुनिया एक वृक्ष की तरह है, जो आगे चित्र में हम आपको दिखाएंगे। उस वृक्ष का तना है सतयुग त्रेता, फिर उसमें से शाखाएं फूटती हैं, वो है द्वापर कलयुग। सतयुग और त्रेता तना क्यों है? तना समझते हैं, पेड़ का जो सीधा चलता है। फिर थोड़े दिनों के बाद उसमें से टहनियां फूटती हैं दोनों तरफ, है ना। तो जब टहनियां फूटती हैं फिर उसमें से छोटी टहनी, फिर छोटी, पूरा वृक्ष